Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कुछ नेता इतना जबरदस्त झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ सफेद झूठ। भूपेंद्र हुड्डा के तो दिमाग में ये है कि दीपेंद्र हुड्डा कुछ बने, मुख्यमंत्री बने, और उसको कुछ नहीं सूझ रहा, परिवार बस, और कुछ नहीं। बेटा झूठ बोलने का मास्टर, इतनी झूठ बोलता है कि पूछो ही मत। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ अरविंद यादव शर्मा जी हैं जो रोहतक लोकसभा से आते हैं। सर, आप जिस तरीके दौरे करें, लोगों को कैसा प्यार मिल रहा है आपको, किस तरीके से सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से 10 साल में मोदी जी की लीडरशिप में, मोदी जी प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह 10 साल में काम हुए हैं, गरीब से गरीब को जिस तरह से योजनाओं का लाभ मिला है, किसानों को लाभ मिला है, दलित बैकवर्डों को लाभ मिला है, उसके साथ साथ महिलाओं को, बुजुर्गों को, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवारों को, खिलाड़ियों को, हर कैटेगरी को मोदी जी ने ध्यान रखा है और किसी न किसी योजना का हर एक को लाभ मिला है। ऐसी योजनाएं मोदी जी ने बनाई है, हर कैटेगरी को उसमें शामिल किया जाए। तो 2019 में जो सरकार बनी थी, बीजेपी सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे से भारतीय जनता पार्टी चल रही है और लोगों में बहुत अच्छा जोश है, बहुत जबरदस्त जोश है। मैं कहता हूँ 36 बिरादरी में, हर बिरादरी में, कि इतने काम इतने हुए हैं। अभी इन 5 सालों में राम मंदिर, 3 तलाक, आपका महिला आरक्षण, 13/370 से करतारपुर कॉरिडोर, ये छोटे काम नहीं, बहुत बड़े काम है। लोगों को समझ में भी आ गया है कि मोदी जी के सिवाय इस देश को कोई संभाल नहीं सकता, इस देश को मजबूत भी कर सकता है और इस देश को विदेशों में भी, इस देश का सम्मान और ज्यादा बढ़ा सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष का कई बार ये क्यों आरोप लगाता है कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, इस तरीके के राम मंदिर का नाम लेते हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारा हरियाणा का जो विपक्ष है, कांग्रेस, इसके कुछ नेता इतना जबरदस्त झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ सफेद झूठ। लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों में भय का वातावरण पैदा करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और सोशल मीडिया का, इस मीडिया का ये भरपूर झूठ बोलने के लिए, उस झूठ को पुख्ता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। और लेकिन अच्छी बात एक और है, ये पकड़े गए, इनको लोगों ने पकड़ लिया है कि ये कैसे लोग हैं। ये पार्टी में भी पकड़े गए हैं, अपनी पार्टी में, और यहाँ भी पकड़े गए कि भी न सिवाय भूपेंद्र हुड्डा के तो दिमाग में ये है कि दीपेंद्र हुड्डा कुछ बने, मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और उसको कुछ नहीं सूझ रहा, परिवार बस, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसको यही चाहिए दिन रात। और वो बेटा झूठ बोलने का मास्टर है, इतनी झूठ बोलता है कि पूछो ही मत। अब आप बताओ, कल परसों यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, एमडी यूनिवर्सिटी में, कुछ नौजवान बच्चों ने अपने लिए प्रोग्राम में समय लिया, उसमें कुछ लोग घुस गए, घुस करके उसको भी इनवाइट करा लिया, दीपेंद्र को भी। अब जब पता लगा यूनिवर्सिटी को, तो प्रोग्राम कैंसिल, रद्द कर दिया यूनिवर्सिटी ने। भाई, कोड लगा हुआ है, इलेक्शन कोड है, गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग जो है उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कैसे इस्तेमाल हो सकती है पॉलिटिकल प्रोग्रामों के लिए, जो कोड लग जाए। रद्द हो गया। रद्द हो गया तो उसको कहना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था। जब लोगों ने पूछा रद्द हो गया, भाई रद्द हो गया, भाई इसलिए रद्द हो गया कि प्रोग्राम कोड में, इलेक्शन कोड में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ये कहना चाहिए था। लेकिन वो क्या कह रहा है, अरे लोकतंत्र की हत्या कर दी,
प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या, मैं देख लूंगा। कब देखेगा भाई? मैं देख लूंगा जब सीएम बनूंगा, तो मैं देख लूंगा। ऐसी बातें वो करते हैं। मतलब आप देखो कितना बड़ा झूठ है ये। अब लोग को सुने, इसको आप मीडिया में डालो, भाई लोकतंत्र की हत्या होगी। भाई रानी भाई क्यों लोकतंत्र की हत्या? पर लोगों को ये बताएगा कौन कि झूठे हैं ये एक नंबर के फ्रॉडी हैं, झूठे हैं। कि भाई आपको जो है प्रोग्राम में आपका नाम भी नहीं था, आप उसमें घुस गए जबरदस्ती। वो प्रोग्राम जब आप घुसे तो वो कैंसिल हो गया, प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा कोर्ट की वजह से। अब आप कहते हो लोकतंत्र की हत्या। ऐसा तो नहीं कि जो पिछली बार की जो हार है उनको किस तरीके से मलाल हो रहा हो अभी तक, जो उस चीज को लेकर बार बार ये कह रहे हैं? नहीं, मलाल तो उसको होता है ना जिसने कुछ काम कर रखे हो, जिसने झूठ बोल बोल के सिस्टम बना रखा हो। अब देखो महम रोहतक, महम आसी लाइन, एक बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें। जमीन एक प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है? एक को प्रोजेक्ट, रेल का प्रोजेक्ट, उसके लिए आप बताओ क्या चाहिए होता है? रेल के प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए होती है जिस पर प्रोजेक्ट बनेगा। पैसा चाहिए होता है, सबसे पहले पैसा, उसके बाद जमीन। जो जमीन मिल जाए, पैसा हो, फिर बनती है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 3 चीज होती हैं, उसके बाद टेंडर हो, काम शुरू होता है। तीनों चीजों में वो कहीं भी शामिल नहीं, ना वो पैसा सैंक्शन करने में, ना वो डीपीआर में, ना वो जमीन अधिग्रहण करने में। जमीन अधिग्रहण तक क्यों नहीं करी? कि भाई पता था भाई जमीन अधिग्रहण करने ये जाएंगे, तो लोगों को पता है ये जमीन जब अधिग्रहण करने के लिए जाते थे, लोगों को ये था कि भाई ये गड़बड़ करेंगे। जमीनों के मामले में खूब पकड़े गए हैं, ठीक है। अब तीनों चीजों में कुछ नहीं किया। अब मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट पूरा कराया, 890 करोड़ 890 करोड़ रुपए लग करके वो प्रोजेक्ट पूरा किया। खट्टर साहब की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। किसने किया? एनडीए सरकार, हरियाणा सरकार ने। अब ये कहते जो प्रोजेक्ट तो हमारा है, हमने किया। जो वो ट्रेन चली उस पर, तो ये लटक गए ट्रेन में, गुमराह कर दिया लोगों को, ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, हमने किया, हमारा था, फलाना था। अरे भाई ना जमीन अधिग्रहण करी, ना पैसा सैंक्शन किया, ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। तारा प्रोजेक्ट क्या का भाई? प्रोजेक्ट हमारा था भाई, ट्रेन में लटक गए, चिल्ली मारे कि हमारा था भाई प्रोजेक्ट। अब बोलो भाई क्या करोगे? सोशल मीडिया में डाल दिया हमारा प्रोजेक्ट, उसमें गिनवाते हैं हमारा प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं। तो इस तरह ये झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और भय का वातावरण आप सुनो। अभी इनके सीनियर लीडर ने बेरी में कहा कि दोबारा से मतलब रिकाउंटिंग अगर करते 2019 के चुनाव के वोटों की, तो भाई मारकाट हो जाती, 6 घंटे लगते मारकाट। ये काम करते हैं, बताओ, मारकाट हो जाती है। अब प्रोग्रामों में जाओ, वहाँ इनके जो गुलाबी गैंग के लोग हैं वो ईंट पत्थर डंडे लिए मिलते हैं। महम में ऐसा ही काम उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद महम हल्के के लोगों ने रैली देखी आपने, उनकी रैली से कई गुना बड़ी रैली महम हल्के लोगों ने की। इस बात का जवाब दिया उन्होंने, महम हल्के के लोगों ने। तो जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जो इनके विधायक थे बीजेपी के, वो हमारी तरफ आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तो ये 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 10 भी पार नहीं कर पाएंगे लोकसभा की। क्या कहेंगे, इस तरीके के उनका बयान आ रहे हैं? मैं आपको बताने तो लग रहा हूँ, इनके बयान 100 के 100% इनके बयान झूठे होते। लोगों की पकड़ाई में आगे हैं। जब मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार होगा, जब बात करेंगे सब झूठे हैं इनके। मतलब उनका ये है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, बाकी सब बेकार। हरियाणा की नजर है पूरी रोहतक पे। अरे रोहतक तो है ही, रोहतक पर नजर ही होगी। क्यों नजर है भाई? कैसी सीट है? क्यों नजर है रोहतक पर? कि ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, ऐसी डालते हैं कि लोग बाग उसको देखते हैं, सुनते हैं कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। मैंने इसको कल कहा, मैं कहा आमने सामने बैठ जा, आजा, हिम्मत है तो आमने सामने बैठ, डेवलपमेंट का एमपीएलएड का जो हिसाब किताब, बैठ आमने सामने, तेरी बात का देता हूँ जवाब। प्रेस कोई बैठा ले, अब भी कह रहा हूं मैं। भागता है इधर उधर, झूठ बोल करके इधर उधर भागता है, यही काम।
ये थे मिस्टर अरविंद शर्मा जी, जिन्हें कहा कि यदि दीपेंद्र हुड्डा आमने सामने बैठते हैं, मीडिया के आगे बात करते हैं, तो मैं सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।